गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और न्यू सिलेबस में जो सामाजिक की किताब में भूगोल, पॉलिटिकल व हिस्ट्री इन 3 भागों में बांटा गया है। तो आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल के विषय पर चर्चा करेंगे। संसाधन एवं विकास। इसकी विषय सूची है, जिसमें 1 से 6 नंबर पाठ तक इसमें कुल लेसन है। तो आइए अपने सबसे पहले अध्याय फर्स्ट संसाधन पढ़ेंगे। पहला लेसन संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में एक जैसा क्या है? उनमें ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। अब देखिए, इसमें कुछ शब्दें हैं, जैसे पेटेंट इसका तात्पर्य किसी वस्तु या किसी आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रतिक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार के अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके
उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखिए प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। संसाधनों के प्रकार। अब देखेंगे अपने संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत एवं पुनर्पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों में, जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो बच्चों, आज हमने संसाधन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। संसाधनों के प्रकार, तो संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो ख़त्म होने के बाद पुनः दोबारा तैयार किए जा सकते हैं, अगर अपने साधारण भाषा में बात करें तो। और अनवीकरणीय, जिनका अगर लगातार उपयोग किया जाए तो वो अतिशीघ्र समाप्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।